अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले आपको एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करवा दिया है और इसके तमाम सवाल 1 से लेकर के 8 तक सॉल्व करवा दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे और इसको आज इंशाल्लाह कंप्लीट करके फिर 5.2 के भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 हो गया और साथ साथ चैप्टर नंबर 7 हमारा हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया और 8 के भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए। तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो और उसमें आपको जो भी क्यूरियस है वो तमाम चीज़ें देख सकते हो। साथ साथ अगर आपको मेरे गैस पेपर या टारगेट पेपर वाले चैनल में ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने जस्ट उसमें जाके मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट या पब्लिक ग्रुप में ऐड कर दें और बता दें कि पब्लिक ग्रुप हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन प्राइवेट ग्रुप को सिर्फ एक दफ़ा आपने करना होगा चार्ज, क्योंकि उसके अंदर मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा और पूरे साल के लिए वो भी क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, तो चलिए आज इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। 5.1 पार्ट 3 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ एन ट्रम। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है एन ट्रम का ऑफ द सीरीज वूस एन ट्रम इज 3n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1। हम सम वाले फार्मूलाज को यूज करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि n का अगर स्क्वायर होता है तो समीशन n के स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। फिर साथ साथ बताया था मैंने समीशन ऑफ n का क्या होता है, समीशन ऑफ n क्यूब का क्या होता है। तमाम चीज़ों के मैं फार्मूलाज पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन हम लोग अभी ये अलग पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम लोग एक साथ देखते रहेंगे और फार्मूलाज को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसका हमें सम निकालना है एन ट्रम का। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे समीशन, क्योंकि समीशन ही होगा, समीशन का निशान होता है ये। ठीक है, ब्रैकेट डालोगे 3n का स्क्वायर प्लस n प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रम को मैंने क्या कर दिया, इस वाले ट्रम को मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें इसकी वैल्यूज को रखनी होगी एक एक करके, सम करके इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो लिख कर देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, समीशन लिखता हूँ और सबसे पहले n स्क्वायर लिखता हूँ, क्योंकि समीशन इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास क्या होगा, जो 3 होगा ना वो पहले आ जाएगा। ठीक है, हमेशा समीशन से पहले क्या रहता है, आपका कोफिशिएंट आ जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, कोफिशिएंट को पहले लिख दिया, फिर प्लस का निशान डाला, फिर समीशन का निशान यहाँ आ गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, समीशन n हो जाएगा और फिर ये समीशन कॉन्स्टेंट टर्म से होगा तो मैं क्या लिखूंगा, समीशन n का स्क्वायर। जब भी कॉन्स्टेंट टर्म हो तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, n का स्क्वायर लगा देते हैं, ताकि हमारे पास इसकी वैल्यू सेम वही आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको करके बता दिया। अब क्या करना होगा, एक एक करके इसको सॉल्व करना होगा, फार्मूला को इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो 3 जो है 3 को हमने वैसे ही लिख दिया। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके साथ लिखा, इसको इसके साथ लिखा और इसको इसके साथ लिखा। 1 जब भी होता है, कॉन्स्टेंट टर्म जब भी होता है तो हम क्या लगाते हैं, n का नॉट लगा देते हैं। ठीक है, और बाकी टर्म को मैंने कैसे करा, 3 को पहले लिखा, कोफिशिएंट नंबर हमेशा पहले आ जाता है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो देख लो, उसमें मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, अब याद रखना मेरे पास ये 3 हो गया और मेरे पास समीशन n स्क्वायर हो गया। ठीक है, समीशन n स्क्वायर का जो मेरे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरे पास n प्लस 1 और क्या होता है 2n प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाता है, अपॉन 6 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, समीशन n स्क्वायर की जगह वो वाली वैल्यू को पुट कर दूंगा। चलो आज पुट करते हैं, क्या लिखूंगा, n प्लस 1। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2n प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 को वैसे लिखा, इस समीशन n स्क्वायर की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, समीशन n लिखा हुआ है। तो समीशन n जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो समीशन n मेरे पास इसके बराबर होता है। तो मैंने आपको ये भी लिख कर दिखा देता हूँ। तो समीशन n लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि n प्लस 1 और अपॉन क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म भी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब उसके बाद लिखा हुआ है प्लस का निशान है, इसको थोड़ा सीधा करके लिख देता हूँ ताकि सही से लिखा है। ठीक है, क्या लिखूंगा, n प्लस 1। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान, n का नॉट है। n का नॉट का मतलब क्या होता है कि जब भी कांस्टेंट टर्म होता है ना तो हमारे पास उसका आंसर क्या आता है, n ही आता है। मतलब समीशन n नॉट की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास n ही होती है, n ट्रम होती है। तो मैं क्या लिख दूंगा, n ट्रम लिख दूंगा। अब देखो क्या करना है, 3 1 3, 3 2 6, क्योंकि ये ट्रम इससे मल्टीप्लाई होता है इस वाले ट्रम से, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा, n प्लस का 1 और क्या बचा 2n प्लस का 1। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस का निशान n प्लस 1
और क्या आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा प्लस का n। देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इन दोनों में एक दफा 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों में एक दफा 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 2 है ना वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि मेरे पास एक तरीके से क्या हो जाए, एलसीएम आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा n प्लस 1। ठीक है, फिर उसका क्या आ जाएगा 2n प्लस का 1, फिर क्या आएगा प्लस n प्लस 1 और 2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2n। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। और नीचे सब में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबके साथ एक दफा 2 लिख दिया। बेसिकली मैंने एलसीएम निकाला है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो मैं क्या करता हूँ n को कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने क्या ले लिया, n को कॉमन ले लिया। देन हमारे पास क्या अपॉन 2 सबके साथ है तो मैंने अपॉन 2 भी कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचा, इस n से ये n कटा तो मेरे पास बचा n प्लस का 1। ठीक है, और 2n प्लस 1 तो क्या लिख दूंगा 2n प्लस 1 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया। फिर प्लस का निशान डाला, फिर n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या बचा n प्लस 1। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया n प्लस 1। प्लस का निशान इस n से ये वाला n कटा तो मेरे पास क्या बचा 2 बचा, और नीचे सबके 2 था तो 2 ऑलरेडी कॉमन जा चुका है तो इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा। ठीक है, उसको बाहर निकाल के लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा हमें, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे होगा, मैं इस वाली टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। मैंने इसको रब कर दिया, फार्मूलाज का काम है नहीं। ठीक है, बस बताने के लिए मैंने आपको लिख दिया था। ठीक है, अब n को 2n से मल्टीप्लाई करो, n अपॉन 2 तो मेरे पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट मैंने वैसे ही डाल दिया। n को 2n से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा 2n का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास अब देखो और चीज़ें हैं कुछ। 2n का स्क्वायर हो गया, फिर n को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, मेरे पास n हो जाएगा प्लस का n आ जाएगा। ठीक है, 1 को 2n से करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2n आ जाएगा। ठीक है, और 1 को 1 से करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। फिर ये प्लस n प्लस 1 लिखा हुआ और प्लस 2 लिखा हुआ तो क्या लिख दूंगा प्लस n प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो तमाम टर्म को मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट से। अब जो चीज़ें आपके पास प्लस हो रही है उसको प्लस कर लो सिंपली। तो देख लेते हैं 2n का स्क्वायर तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, उसको मैं वैसे ही लिखूंगा। ये n है प्लस n है, 2n है प्लस n है, मतलब 1 2 है तो 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्लस का क्या आ जाएगा 4n हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा प्लस का 4n। सिंपल, कितना आसान था ना। फिर उसके बाद क्या लिख दूंगा 4n के बाद प्लस का निशान, यहाँ पे 1 है और 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या ले लूंगा n को वैसे ही रखूंगा, अपॉन 2 को वैसे ही रखूंगा और मैं क्या ले लूंगा 2 को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो 2 को कॉमन लूंगा तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का कॉमन आ गया तो क्या बचेगा n का स्क्वायर प्लस 2 से 2 करा तो 2 2 4 हो जाता है, फिर n से 4 करा तो क्या बचा मेरे पास 2 बचा। ठीक है, यहाँ तो कोई मसले की बात नहीं। ये वाली टर्म कट गई तो मेरे पास क्या बचा n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस का 2। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का सम की वैल्यू निकल गई। तो देखो कितना आराम तरीके से, कितने आराम से क्या हो गया, तमाम वैल्यूज हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलिए आ जाए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 आ गया हमारे पास। तो पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस का 1 और कहा जा रहा है कि क्या करना है, इसे इसका सम निकाल लेना है। तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 को किया था। सम का निशान डालूंगा, n स्क्वायर लिखूंगा प्लस 4n लिखूंगा और प्लस का 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो समीशन लिखूंगा n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये समीशन 4n से होगा तो 4 पहले लिखा जाएगा और n बाद में आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म में हमेशा क्या होता है n का स्क्वायर हो जाता है। तो मैंने क्या लिख, n का नॉट हो जाता है, मतलब 0 हो जाती है पावर। तो मैंने इसको लिख करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको फॉर्मूला में ओपन करना होगा। चलो ओपन कर लेते हैं। समीशन n स्क्वायर का भी फॉर्मूला लिख के दिखाया थे ना, फिर से लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा n प्लस का 1, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 2n प्लस का 1। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 6। तो ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला खुल गया n स्क्वायर का प्लस, फिर इसके 4 लिखा हुआ, 4 को वैसे ही लिखा। समीशन n की वैल्यू निकालना है। समीशन n किसके बराबर होता है, n प्लस 1। ठीक है, और अपॉन क्या होता है 2 होता है। तो मैंने इसको भी आपके सामने लिख दिया और प्लस का निशान समीशन n मेरे पास किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया। यहाँ तक तो अब कोई भी मसले की बात नहीं है। चलो आ जाओ, n प्लस 1। ठीक है, 2n प्लस का 1, 2 2 4, 2 1 2। तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा। n प्लस का 1 और प्लस का n। याद रखना
ये जो मेरे पास 6 है वो किसके साथ है, वो इस वाली टर्म के साथ है, ठीक है। अब मुझे उन दोनों टर्म का ना क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मेरे पास एक दफ़ा क्या आ जाए, मेरे पास एक दफ़ा सब जगह 6 आ जाए, ठीक है। और नीचे एलसीएम में एक दफ़ा 6 आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, n हो जाएगा n प्लस का 1 और फिर क्या हो जाएगा 2n प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का निशान 6 2 का कितना होता है 12 होता है, तो 12n n प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 6n का क्या होता है मेरे पास 6n होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके वैल्यू दिखा दी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना है, देखो ऊपर से यहाँ से n कॉमन आ रहा है, यहाँ से n कॉमन आ रहा है और यहाँ से n कॉमन आ रहा है, और जबकि 6 मेरे पास नीचे से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, n/6 लिख दूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा n प्लस का 1 और 2n प्लस 1। देखो वही सवाल हो रहा है, फिर प्लस का निशान 12n n हट जाएगा क्योंकि n तो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा n प्लस का 1 और प्लस क्या बचेगा 6 यहाँ पे बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा क्योंकि n क्या आ गया, कॉमन निकल गया, ठीक है। ये परेशान मत होना कि बीच में 6 कहाँ से आ गया, ऊपर वाला 6 है, ठीक है। अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी तो हमने सीखा था मल्टीप्लाई करना। तो चलो आ जाओ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमें आता है बहुत आसान से। n को 2n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2n का स्क्वायर हो जाएगा, n 2n सा 2n का स्क्वायर, फिर यही n 1 से होगा तो क्या आएगा मेरे पास n, फिर यही 1 2n से होगा तो मेरे पास क्या आएगा 2n, और यही 1 1 से होगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 12n से मेरे पास क्या होता है 12n होता है, और 12 1 से मेरे पास क्या होता है 12 होता है, ठीक है। और प्लस का 6 हो गया। चलो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, जो जो हमारे पास होगा हम वो चीज़ें इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो n/6 आ जाता है, तो n/6 मैंने क्या करा, वैसे ही लिख दिया। 2n का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म कोई भी नहीं है तो मेरे पास 2n का स्क्वायर तो मेरे पास वैसे ही उतर जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 2n का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक n है, यहाँ 2n है, 3n हो गया, और यहाँ पे 12n है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 15n, तो क्या लिख दूंगा 15n लिख दूंगा। अब यहाँ पे कितना बचा है मेरे पास, ये मेरे पास 12 है, ठीक है। 12 प्लस 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 मेरे पास 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, और मेरे पास ये सवाल का जवाब हो गया, मैंने आपको करके दिखा दिया, कितना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 आ गया, तो 9 के पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आसान से सवाल है, उसी तरीके से करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीशन लिखेंगे, n का क्यूब लिखेंगे, प्लस 3n का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2n लिखेंगे, और प्लस का क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, समीशन के निशान को चारों जगह लिख देंगे। कैसे, समीशन लिखेंगे n का क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर प्लस, एक मिनट को समीशन यहाँ पे भी लगाना था, मैं लगाया नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। तो क्या लिखोगे, पहले 3 लिखोगे, फिर समीशन लिखोगे n का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान 2 लिखोगे, फिर समीशन लिखोगे n प्लस समीशन n का नॉट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म में हम लोग क्या करते हैं नॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, n क्यूब का फॉर्मूला आपके लिए एक नया फार्मूला होगा, क्योंकि इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो नया नहीं होगा, लेकिन आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो, तो इसमें आपके लिए n का फॉर्मूला नया होगा। वो इसलिए नया होगा क्योंकि हमारे इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, n लिखूंगा, n प्लस 1 लिखूंगा, अपॉन 2 लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर मैं इसमें से स्क्वायर हटा दूंगा तो वो समीशन n का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। 3 वैसे ही लिखूंगा, n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस का 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 2n प्लस का 1, और अपॉन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा। फिर प्लस का निशान है, प्लस डाला, n लिखा हुआ है तो 2 लिखूंगा। समीशन n का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस समीशन n नॉट है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। जो वैल्यू कट रही है उसे हम क्या कर देते हैं कैंसिल आउट, तो कैसे कैंसिल आउट होगा, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो n का स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा n प्लस का 1 बचेगा, और 2n प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का निशान, यहाँ पे n है, n प्लस 1 बचा हुआ है, प्लस का क्या बचा हुआ है n, ठीक है, और कुछ नहीं बचा हुआ। अब दोनों में का एलसीएम ले लो जरा, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, तो मैं 4 लिख देता हूँ। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, जब भी एलसीएम लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई भी होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कटेगा, तो मेरे पास ये वही टर्म बच जाएगी, प्लस का निशान। अब ये वाला 4 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये यही टर्म कटे, मतलब 2 1 2 2 4 बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2n
n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास बच जाएगी, ठीक है। अब ये वाला एलसीएम जो 4 आएगा इसको भी ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 4n, n प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 4n आ जाएगा, ठीक है। सबके साथ 4 लग जाएगा, सिर्फ इसके साथ क्या लगेगा मेरे पास 2 लगेगा, क्योंकि इससे वैल्यू मेरे पास कैंसिल आउट हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, आपको कॉमन लेना होगा। कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है n और नीचे से आ रहा है 4। तो n और 4 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, n बचेगा 1 और n प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास 2 बचेगा और n प्लस का क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास प्लस का निशान आएगा, यहाँ से मेरे पास 4 बचेगा सिर्फ और n प्लस का क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या बच जाएगा मेरे पास 4 बच जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, n क्योंकि कॉमन लिया ऊपर से, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ वो चीज़ें हट गई, क्योंकि स्क्वायर था तो 1 बच गया, यहाँ पे 1 था तो इससे 2 बच गया, यहाँ पे 1 n था तो सिर्फ 4 बच गया और यहाँ पे 1 n था सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 4 बच गया, जो कि मैंने आपको लेकर के दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मजीद आगे जाना होगा और देखना होगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है, कि अब इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा हमें। तो चलो आज इसके मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर देते हैं कि n/4 वैसे ही लिखा, ब्रैकेट डाला, n का स्क्वायर है, याद रखना, इसको फॉर्मूला में ओपन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे n बचेगा और फॉर्मूला खोलोगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, n का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। प्लस का निशान 2 को वैसे ही लिख देते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे होगा, n को 2n से करेंगे तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा, फिर n को 1 से करेंगे तो प्लस का n हो जाएगा, फिर 1 को 2n से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा और 1 को 1 से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी सा सवाल है लेकिन है आसान सही। 4n को 4n से करेंगे तो 4n बचेगा, 4 1 से क्या होगा 4 होगा और 4 को वैसे ही लिख देंगे आखिरी वाला, ठीक है। 4 1 सा 4 और आखिरी में 4 वैसे ही उतर गया, ठीक है। अपने मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर देता हूँ ताकि मुझे नीचे वाली कैलकुलेशन भी आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये नीचे कर दिया है मैंने, चले आ जाए इसको और कैलकुलेट करते हैं। कैसे होगा देखो, n/4 हो जाएगा, ठीक है। n स्क्वायर, n से क्या होता है, n का क्यूब होता है, तो क्या लिखूंगा n का क्यूब लिख दूंगा, n 2n से क्या होगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर n 1 से मेरे पास क्या होगा n हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। 2 को 2 से करूंगा तो क्या आएगा 4n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 को ये 3n हो चुका है, ठीक है, याद रखना, n प्लस 2n है ना, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 3 से क्या होता है प्लस का 6n हो जाएगा, प्लस 2 1 से क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, प्लस का निशान 4m मेरे पास वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी और मेरे पास क्या हो जाएगा 4 + 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमें कोई मसले की बात नहीं है, बस हमारा आंसर तकरीबन आ चुका है। n का क्यूब मेरे पास वैसे ही उतर जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास ऊपर लिख देना था। हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा n/4 तो मेरे पास वैसे ही उतर जाएगा जो कि मैंने उतार दिया। अब क्या लिखा हुआ है n का क्यूब, क्योंकि कहीं और क्यूब वाली वैल्यू नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा n का क्यूब लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 2n का स्क्वायर है, यहाँ पे 4n का स्क्वायर है, 2 + 4 मेरे पास किसके बराबर होता है, मेरे पास 6n होता है, तो क्या लिख दूंगा, नहीं 2 + 4 है ना, हाँ, तो मेरे पास हो जाएगा 6n का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 6n का स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पे 1n है, यहाँ पे 6n है, तो 7 हो गया और 7 + 4 किसके बराबर होता है, मेरे पास 11 के बराबर होता है, ठीक है। तो 11n हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ देखो 8 है प्लस 2 है, तो मेरे पास किसके बराबर हो गया, ये 10 के बराबर हो गया। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पूरे को सॉल्व कर दिया और ये मेरे पास इस सवाल का जवाब बन करके आ गया, ठीक है। अगर आपको ये वाला सवाल हमने सॉल्व कर, चले आ जाए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और सो ऑन उसकी वैल्यू जारी होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10। तो बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, नेचुरल नंबर मालूम तो करना है लेकिन साथ साथ क्या करना है, जो स्टार्ट किससे हो, जो स्टार्ट हो हमारे पास किससे 10 से हो। तो आपने 10 से पढ़ना होगा इतने तक ताकि मेरे पास क्या आ जाए 46 आ जाए। तो अगर आप 10 से टेबल गिनती गिनना स्टार्ट करो, 10 फिर उसके 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 और सो ऑन इसकी वैल्यू जाती रहेगी प्लस होकर के। तो कहाँ तक लेके जाओगे इसको, तकरीबन आप लेके जाओगे 55 तक, ठीक है। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके टोटल डिजिट्स इतने आ जाएंगे 46 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन n होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, हम क्या लिखते हैं n प्लस का 1 अपॉन क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कभी भी इस डिजिट से नहीं लिख रहे होते हैं बल्कि हम लोग इसको 1 से पूरा निकाल रहे होते हैं वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने सम निकालना है। किसका सम निकालना है,
10 से लेकर 55 तक का। तो मैं क्या लिखूंगा, 10 से लेकर 55 तक का मैं क्या निकाल रहा हूँ, सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो n की जो वैल्यू है वो क्या है, 55 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको फार्मूला लगा दूंगा, समीशन 55 लिख दूंगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 से नहीं गिनेगा, ये गिनेगा 1 से लेकर 55 तक का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से माइनस करवा देता हूँ, किसको, मैं करवा देता हूँ जितने टर्म्स मेरे पास रिमेनिंग रह गए। जैसे कि मेरे पास 1 से लेकर 9 तक रिमेनिंग रह गए, तो क्या कर दूंगा मैं, 9 समीशन 9 को क्या कर दूंगा, माइनस करवा दूंगा। ठीक है, 1 से लेकर 55 तक का सम आएगा यहाँ पे, और उसमें से समीशन 9 क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक के टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमारा समीशन हमेशा किससे होता है, 1 से स्टार्ट होता है। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, तो मैं अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास समीशन n का फॉर्मूला होता है मेरे पास n प्लस का 1, और इसके नीचे क्या आता है, 2 आ जाता है। तो इसको लिख लो इसी तरीके से। तो n की वैल्यू 55, तो 55 और 55 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का निशान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, n प्लस 1 होगा तो 9 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 56 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस का निशान, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 55 को क्या करो, 55 को मल्टीप्लाई कर दो 56 से, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3080 आ रही है। ठीक है, तो क्या लिख लूंगा, 3080, तो लिखूंगा 3080 अपॉन 2, माइनस का निशान, 9 10 मेरे पास क्या होगा, 90 होगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3080 को डिवाइड कर दो 2 से, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, 1540। तो क्या आ जाएगा, 1540। ठीक है, और 90 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसको माइनस कर दो किससे, 45 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 1495। क्या आएगा, 1495। तो ये मेरा क्या होगा, सवाल का जवाब होगा। बुक के अंदर गलत जवाब लिखा हुआ है, हमारे पास जो आंसर होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, यही होगा। तो इसको आपने क्या कर लेना है, करेक्ट सपोज कर लेना है। ठीक है, चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे पास पार्ट 2 आ गया 10 का, तो उसको भी सॉल्व कर लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 12 टर्म। हमें लास्ट 12 टर्म का सम निकालना है, जबकि हमें सीरीज दिया हुआ है 1 से लेकर 39 तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला लास्ट का सीरीज निकालना, मेरा लास्ट से काउंटिंग करना होगा। तो देखते हैं हमारे पास लास्ट से 12 टर्म कितने आ जाते हैं। 39 से पहले क्या आएगा, 38 आएगा, फिर क्या आएगा मेरे पास 30, मैं थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करता हूँ ताकि यहाँ पे पूरे पेज में आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, पहले लास्ट टर्म, फिर मेरे पास आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, 38, फिर क्या आ जाएगा 37, फिर उसके बाद 36, फिर क्या होगा 35, फिर उसके बाद 34 हो जाएगा, फिर उसके बाद 33 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, और फिर 30 हो जाएगा। ठीक है, कितने टर्म्स हो गए मेरे पास, 1 2 9 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 29 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा। देखो 12 हो गए ड्रम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ट्रम मेरे पास बन गए। टोटल 12 ट्रम मेरे पास ये वाले होंगे। इसका मुझे क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। ठीक है, कॉमा की जगह क्या आएगा, इसमें सब में प्लस आएगा। इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो इसका सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वही वाला, लेकिन मसले की बात यह है कि मेरे पास फॉर्मूला जो सम है वो किसका है, मेरे पास जो सम है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर्मूला के तहत। तो मेरे पास 28 से लेकर 39 तक का सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, समीशन लिखेंगे, 39 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें से कितना माइनस कर देंगे, जो 27 से पहले वाली जितनी भी टर्म होगी 1 से लेकर के उसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिखता हूँ, समीशन 27 लिख देता हूँ, ताकि जो पीछे वाली टर्म है सारी माइनस हो जाएगी जब इसका सम निकलेगा। तो ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 39 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का निशान, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को मैंने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो 39 तो हमने वैसे ही लिख दिया, ये प्लस 40 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, 27 वैसे हो गया, 28 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 39 को अगर हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1560, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 780। तो क्या लिख दूंगा, 780 लिख दूंगा, जो कि माइनस होगा किससे, 28 से। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 28, तो मेरे पास आता है 756, डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो मेरे पास आता है 378। तो क्या लिख दूंगा, 378। तो 780 को 378 से माइनस कर दो, तो 780 माइनस बाय 378, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 402। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 402, इसके बाकी टर्म्स के आंसर का। ठीक है, तो मैं अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ 9 to 21 टर्म, मतलब 9 से लेकर के 21 टर्म का सम निकालना है।
ऑफ द सीरीज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि 9 से 21 तक का आपने सीरीज निकालना है जो कि क्या हो, स्क्वायर वाली टर्म हो। मतलब 9 का स्क्वायर प्लस का निशान, फिर क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, सो ऑन। इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, प्लस 21 का स्क्वायर तक जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज बोले इसका सम निकाल दो। तो सिंपल वही काम करेंगे, जो 1 से लेकर 8 तक का जो टर्म होगा स्क्वायर वाली, उसको क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे और इसका पूरा सम ले लेंगे। तो मतलब क्या लिखूंगा, समीशन मेरे पास क्या होगा, एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सब में स्क्वायर लगा हुआ है, 1 से लेकर करना है तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 21 का स्क्वायर। तो समीशन 21 का स्क्वायर माइनस समीशन क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 8 से पहले का मुझे माइनस करना है तो मैंने क्या लिख दिया, 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसका वही फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या होता है मेरे पास, n प्लस 1 होता है, 2n प्लस का 1 होता है और अपॉन क्या आता है मेरे पास 6 आता है जब हम लोग n के स्क्वायर समीशन को सॉल्व करते हैं जब। ठीक है, तो मैंने ये टर्म आपको लिख करके दिखा दी। अब क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। तो क्या लिखूंगा, समीशन तो नहीं लिखूंगा, बस वैल्यूज को इसके अंदर पुट करूंगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है तो n की जगह क्या आ जाएगा 21, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 21 और प्लस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से माइनस का निशान डलेगा, यहाँ पे क्या होगा 8 है तो क्या लिखूंगा 8, n प्लस 1 है तो मतलब 8 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2n है तो क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, 8 लिखूंगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे मेरे पास आ जाएगा 6। तो मैंने क्या कर दिया, ये टर्म को आपको लिख करके दिखा दी। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो चलो आज इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे 21 लिखेंगे, 21 प्लस 1 किसके बराबर है, 22 के बराबर होता है। 22 21 से मेरे पास कितना है 42 होता है, तो क्या लिखूंगा 42 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 43 के बराबर होगा। डायरेक्ट सॉल्व करो। ठीक है, 43 और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा माइनस 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9 के बराबर होता है, 2 8 जा 16 और 16 प्लस 1 किसके बराबर होता है 17 के, और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर में तो मेरे पास 6 ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, बल्कि एक काम करता हूँ डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर वाला काम ही हटा दूँ। 21 को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 22 से और मल्टीप्लाई करूँगा 43 से, तो मेरे पास आएगा 19866 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो 311 आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 3311 माइनस किससे होगा, अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 9 से और मल्टीप्लाई करूँगा 17 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1224 और डिवाइडेड बाई 6 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 204। तो क्या करूँगा, इसको इससे माइनस कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3311 माइनस 204, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 3107। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आसान सा सवाल है, लिखा हुआ है सम ऑफ लास्ट 12 टर्म, सीरीज ऑफ क्यूब लिखा हुआ है, इसमें वह क्यूब लगेगा। ठीक है, 30 नेचुरल नंबर, मतलब अगर मैं 19 से गिनना स्टार्ट करूँ, 19 के बाद क्या आएगा मेरे पास 20 आएगा और 21 प्लस 22 और सो ऑन, इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी 30 तक जाएगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल 12 टर्म होगा 19 से लेकर 30 तक का। ठीक है, अब जो शुरू के टर्म बच गए 1 से लेकर 18 तक का टर्म, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे, इस तरह से समीशन लिखेंगे। मेरे पास 30 टर्म का क्यूब पहले निकला होगा क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, और माइनस कर दूंगा समीशन 18 क्यूब तक, क्योंकि 19 तक तो है ना हमारे पास, तो 18 क्यूब तक मुझे माइनस करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे पास n क्यूब का, समीशन n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। वही समीशन n वाला होता है, कैसे n प्लस 1। ठीक है, और इससे पहले n लग जाता है और नीचे क्या लग जाता है 2 लग जाता है और इसके ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या लिखूंगा, तो 30 है मेरे पास, तो 30 लिखूंगा प्लस 30 लिखूंगा दोबारा से और प्लस का 1 लिखूंगा अपॉन 2 लिखूंगा और इन सब के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है माइनस का निशान। 18 वाला करेंगे तो 18 लिखूंगा, 30 फिर दोबारा 18 लिखूंगा। ठीक है, 18 लिखूंगा, फिर प्लस 1 लिखूंगा और नीचे 2 लिख दूंगा और इन सब के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। सिंपल कैलकुलेशन है। अब 31 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर अपॉन ये 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास समीशन क्या आ जाएगा 18 ऐसे लिखेंगे, 19 अपॉन 2 और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हम 30 को मल्टीप्लाई कर दें 31 से तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 930 और डिवाइड कर दें उसको 2 से तो मेरे पास क्या आता है 456।
तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 465 और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करा है। माइनस का निशान, 18 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसका आंसर आ रहा है 342, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है 171। तो क्या ले लूंगा 171, तो 171 का क्या ले लूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्वायर ले लो, उसका स्क्वायर ले लो और देख लो क्या वैल्यू आ रही है। 465 का स्क्वायर मेरे पास बराबर होता है 216,225 माइनस का निशान, और 171 का मेरे पास स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास इसका स्क्वायर होता है 29241। तो क्या लिखूंगा 29241, इसको इससे माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 21,625 माइनस बाय 29241, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 1869। तो क्या आ जाएगा 186984। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने अपना कंप्लीट सवाल चैप्टर 5.1 को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट 5.2 में मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।